शुरू कर दें एंट्रेंस का सेकंड क्लास। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, जो हम लोगों ने बोर्ड लेवल में किया हुआ था। हमने बोर्ड लेवल में देखा था कि अगर मुझे एक लाइन दिया रहता है LXY, जो AX1 प्लस BY1 प्लस C है, और अगर एक पॉइंट AX1Y1 है और एक पॉइंट X2Y2 है, तो हम कहते हैं AX1Y1 एंड BX2Y2 lies on same side of line LXY equal to 0 if X1Y1 जब तुम डालोगे LX1 Y1 मल्टीप्लाइड बाय L के बदले अगर X2Y2 डालोगे तो ये ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। मतलब जो लाइन का इक्वेशन है X और Y, उसमें जब तुम X1Y1 और X2Y2 डालोगे तो तुम्हें जो क्वांटिटी मिलना चाहिए AX1 प्लस BY1 प्लस C मल्टीप्लाइड बाय AX2 प्लस BY2 प्लस C, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बोर्ड लेवल में हम लोगों ने ज्यादा कोई बहुत बड़ा सम इसका नहीं किया था, मगर एंट्रेंस लेवल में हम इसके कुछ अच्छे सम्स करेंगे, क्योंकि पास लेवल में तुम्हें दिखेगा इसके सम, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम, इफ द पॉइंट PA, A square lies between the line x plus y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 is equal to 0, then find the range of values of A। लिखना है तो लिखो, फिर आगे। इस साइड वाला मिटा दूं? तो यहां पे दो लाइन दिया, एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक है 4x प्लस 4y। क्या ये दो पैरेलल लाइन है? नहीं होने से भी चलता, मगर यहाँ पैरेलल लाइन है नहीं ये तो। हाँ, दिखने से ही लग रहा है क्या, क्योंकि x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर निकालोगे 1/4 इक्वल टू 1/4, तो नीचे वाला जो लाइन होगा, क्योंकि इसका जब तुम x इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या निकलेगा, y0 डालोगे तो x 3/4, यहाँ पे y0 डालोगे तो x 2। तो तुम जानते हो कि 3/4 क्योंकि छोटा है तो ये 3/4 होगा, तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 3/4 हो गया, तो ये क्या हो गया बोलो 2। तो कह रहा है ये जो पॉइंट P है A, A स्क्वायर, ये इन बिटवीन रीजन में लाई करना पड़ेगा, नहीं क्या? ये तो किसी के रेस्पेक्ट में देखोगे, किसी के भी रेस्पेक्ट में देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसके रेस्पेक्ट में देखोगे। जैसे सबसे सुंदर पॉइंट ओरिजिन है यहाँ पे, तो मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखता हूँ। मतलब L1 के लिए O और P कौन से साइड में लाई करेगा? सेम साइड, ऑपोजिट साइड। L1 के लिए ऑपोजिट साइड, और L2 के लिए, तो इसीलिए तुम्हारे पास, तो इसका मतलब अगर जैसे अगर P यहां पे होता तब क्या होता, तब L1 के लिए भी O और P क्या साइड, और L2 के लिए भी O और P क्या साइड, ऑपोजिट साइड। मगर यहां पे होने के कारण हम देख रहे हैं कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है? तुम्हें आइडेंटिफाई द रीजन विथ रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट। कोई पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सर आपने 0,0 क्यों लिया? नहीं, तुम 1,0 भी ले सकते थे, मगर 0,0 से अच्छा पॉइंट और कौन सा पॉइंट होता है? तो चलो शुरू करते हैं।
तो पहला केस मुझे ये मिलेगा कि 0,0 एंड P a, स्क्वायर लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ L1। L1 का इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 4y। हाँ बोल सर, एकदम साइड का चीज दिख नहीं रहा है अच्छे से कैमरा में। ओ ये वाला ठीक है, अब तो मिटाना दे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हाँ ठीक है, वो लाइन इस साइड वो कर दो, नेक्स्ट टाइम से करो। 0,0 तो ये दोनों ऑपोजिट साइड में, तो इसका मतलब है ये इससे और ये इसे क्या करेगा, तो अगर मैं ये दोनों डालूंगा तो क्या मिलेगा 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 लाइज ऑन ऑपोजिट साइड, तो मस्ट भी क्या होगा लेस देन 0। तो हेंस इसका मतलब हो गया -3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 क्या लेस देन 0। माइनस अगर इस साइड आएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 मस्ट भी क्या ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज 4 3 12 होता है, तो 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस ट्वाइस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ट्वाइस ए -1 इंटू ट्वाइस ए प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हेंस दो रूट आएगा, एक रूट आएगा -3/2, एक रूट आएगा 1/2, लीडिंग कॉन्स्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन 0। तो हेंस ए बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3/2, इनइक्वालिटी में ही लिखो ज्यादा बेटर है। ए लेस देन -3/2 और क्या ए ग्रेटर, ठीक है। वैसे और एक कंडीशन क्या आएगा, ये तो तुमने L1 के रेस्पेक्ट में निकाला ना, वैसे और एक कंडीशन आएगा, किसके रेस्पेक्ट में आएगा केस 2 कि ओरिजिन और P जो है वो ओरिजिन और P जो है लाइज ऑन सेम साइड ऑफ L2। तो सेम साइड ऑफ L2 का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई। तो अगर 0,0 डालोगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय क्या a प्लस a स्क्वायर -2 मस्ट भी क्या सेम साइड मतलब ग्रेटर देन 0, ये तो नेगेटिव है, तो -2 ऑफ a स्क्वायर प्लस a -2 इज ग्रेटर देन 0। माइनस इस साइड लेके आ जाओ, तो a स्क्वायर प्लस a -2 इज लेस देन 0, फैक्टराइज कर लो, तो a प्लस 2 इंटू a -1 इज लेस देन 0। तो हेंस a कहां से कहां तक आएगा, छोटा रूट से बड़ा, तो -2 से 1 तक। तो अब मुझे बोलो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ये दोनों होना चाहिए या दोनों में से कोई एक होने से ही चलेगा। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं 1 और 2 का इंटरसेक्शन लूंगा या यूनियन लूंगा, क्या बोलते हो इंटरसेक्शन पता चल रहा है, क्योंकि दोनों ही होना पड़ेगा ना, केवल ये होने से कैसे होगा, केवल केस 1 या केस 2 में से कोई एक तो चाहिए नहीं, दोनों ही चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर लाई करे और इसके नीचे लाई करे। तो हेंस तुम्हारा इंटरसेक्शन होगा 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक का इंटरसेक्शन क्या है, 1 किससे छोटा है -3/2 से छोटा, और किससे बड़ा हाफ से बड़ा। 2 कहां से कहां तक है -2 से लेके 1 तक, तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आया ए बिलोंग्स टू कहां तक। तो देखो तुम बोलोगे सर कॉन्सेप्ट आपने कुछ नहीं दिया, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बोर्ड लेवल में दे दिया गया है, सेम साइड और अपोजिट साइड। हाँ मैंने उसका मिक्सचर बना के एक सम तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। इसी का और एक मेथड
आगे चलूं? यस क्लिक। सर। अब मैं इसे और एक तरीके से करूंगा यूजिंग लोकल। मेथड टू ये बताने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं। सपोज मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y लेस देन इक्वल टू एक्स। ये x का रेंज निकालो। हाँ, पर्सन ओ पूरा मिटा दिया मैंने, मगर मुझे पर्सन दिया। ये x का रेंज निकालो, कहां से कहां तक। क्या तुम इसे ग्राफिकली ऐसा नहीं सोच सकते हो? y लेस देन एक्स स्क्वायर कैसा दिखेगा? देखो, इसका जो बाउंड्री होगा, इसका बाउंड्री मतलब जिस कर्व से तुम बोलोगे कि ये नीचे वाला है या ऊपर वाला है, वो है y इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर। और ये जानबूझ के मैंने लिया है क्योंकि इसका कर्व हम लोग जानते ही एक अपवर्ड पैराबोला होगा। अब ये दो रीजन देता है, एक पैराबोला के अंदर वाला रीजन, मेरा जो ये हाथ है जहां पे, और एक ये बाहर वाला रीजन। पता करने के लिए जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में करते थे वही चीज यहाँ पे कर लेंगे। 0,0 ले नहीं सकते क्योंकि 0,0 पैराबोला में लाई कर रहा है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे 1,0, कुछ भी ले सकते हो, 0,1 भी। क्या 1,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या बोलोगे, हाँ या ना? डाल के देखो। अगर मैं पॉइंट 1,0 बोलूं तो क्या वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब है ये जो रीजन होगा ये पी को कंटेन करेगा या डज नॉट कंटेन करेगा? क्या बोलोगे? रीजन विल कंटेन नॉट कंटेन पी 1,0, नहीं क्या? क्योंकि अगर फॉल्स हो गया तो उसे कंटेन नहीं करेगा। तो हेंस इसका कौन सा हो गया? तो ये इनसाइड द पैराबोला हो गया। अब ये मेरे पास लाइन था y इज इक्वल टू एक्स। y लेस देन इक्वल टू एक्स को क्या 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? 1,0 क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि क्या मिल रहा है? 0 लेस देन इक्वल टू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1। तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब क्या बोलोगे? दिस रीजन क्या कंटेन्स 0,1,0। तो मतलब क्या होगा? पैराबोला के अंदर और लाइन का कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो हेंस मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मुझे ये रीजन चाहिए या नहीं? कहां तक आ रहा है? मैं अगर बोलूँ तो कहां तक आ रहा है? अब तुम अगर ये दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या मिला? एक्स इज इक्वल टू 1 मिला ना? तो ये 1,0 तो यही पॉइंट हो गया। तो मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए। मतलब ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा। 0 से लेके क्या बोलो 1 तक। तो इसी रीजन में y एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा और y किससे छोटा होगा? बोलो x से। यार किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि यही चीज अभी मैं करने वाला हूं। लिखना है तो लिख लो। देखो मैं दोबारा क्या कह रहा हूं, यहाँ पे हर समय तुम्हें कोई कर्व दिया रहेगा, कर्व का रीजन दिया रहेगा। इक्वालिटी इनइक्वालिटी को जब इक्वालिटी में चेंज कर जाओगे तो तुम्हें उसका बाउंड्री मिल जाएगा। बाउंड्री मिलने के बाद कोई भी एक पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई नहीं करता है, कोई भी एक पॉइंट 1,0 एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का पॉइंट नॉर्मली लिया जाता है। पुटअप करके देख लेना कि उस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करता है। अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो रीजन होगा जो उस पॉइंट को कंटेन करता है। अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो उसका आउटसाइड वाला रीजन होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। और अब मैं इससे तुम लोगों को जस्ट इससे पहले जो सम हम लोगों ने किया था उसे अब ट्राई करवाऊंगा। दो तीन मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है।
आगे चलूं? Yes. ठीक है, तो लाइन क्या था? लाइन नहीं, पहले पैराबोल, पहले तो भैया लोकस निकालना होगा, पॉइंट। इससे पहले वाला सम, हाँ इससे पहले वाले सम में वो पॉइंट P था a, a², P था a, a²। लाइन का इक्वेशन था x + y - 2 = 0, और एक लाइन था 4x + 4y - 3 = 0। अगर कंसंट्रेट करोगे तो तुम्हें ये मेथड इससे पहले वाले मेथड से आसान लगेगा, हाँ। मगर यहाँ पे तुम्हें पहले ये देखना होगा कि ये पॉइंट P कौन सा लोकस देता है, मतलब P कहाँ लाई करता है। P कोई रैंडमली जगह तो लाई नहीं कर रहा होगा, कहीं पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि बड़ा सुंदर सा पैरामीटर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि x का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, a, y का वैल्यू क्या मिल रहा है, a²। तो अगर मैं एलिमिनेट करूँ a को तो क्या मिलेगा, एलिमिनेट a, तो y = क्या मिला, x²। तो इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, P a² लाइज ऑन क्या, y = क्या बोलो, x²। अब ये दो लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन 4x + 4y - 3। अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो मुझसे पूछो, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये ज्यादा आसान मेथड है। ये हो गया, P कहां पे लाई कर रहा है, y = x² में। अभी हमने देखा था y = x² का ग्राफ कुछ ऐसा था। तो P तो इस कर्व में लाई कर रहा है ना, क्या क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, क्या P यहाँ पे लाई कर सकता है? बस मुझे हाँ या ना बोलोगे, हाँ नहीं लाई करेगा, क्यों, ऊपर है। क्या P यहाँ पे लाई कर सकता है, हाँ। P का वैल्यू क्या था, a, क्या, तो एक एक्सिस है ना, तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये कैपिटल A, क्या ये किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, किस किस का, y = x², और क्या बोलो। तो हेंस पॉइंट A निकालने के लिए मैं सॉल्व करूंगा किस किस को, जिस कर्व का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस का है, y = x², एंड क्या 4x + 4y - 3। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, अगर मैं डालूंगा तो 4x प्लस कितना, 4x² - 3 = 0, मतलब 4x² + 6x - 3 = 0। इसका मतलब twice x + 3 × twice x - 1 = 0। इसका मतलब x का वैल्यू -3/2, x का वैल्यू 1/2। अब मुझे बोलो दो वैल्यू क्यों मिला, बोलते जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। सर दो जगह इंटरसेक्ट, तो इसके लिए मिला, ये पॉइंट कितना निकला था, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये x = 1/2, और ये पॉइंट क्या होगा, -3/2। तो अब b कैसे निकालूं, सेम तरीका, हाँ किस किस को सॉल्व करूंगा b के लिए, टू गेट b किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बोलो ना, y = x² और x + y - 2 = 0। तो दिस इंप्लाइज क्या, x प्लस, अच्छा लगा बोलोगे तो देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है, अरे समझ में आया, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अब मैं मीनिंगलेस कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स अभी अगर मेरे पास टाइम रहता और मैं तुम लोगों को करने बोलता तो तुम लोग ये खुद कर पाए, x = 1, नहीं क्या, इससे क्या फायदा हुआ, ये वाला पॉइंट आया, ये पॉइंट कितना आया बोलो 1, और ये पॉइंट कितना आया -2। तो तुम्हें ये रेंज चाहिए या नहीं, और यहाँ पे x a जो है वो x है या नहीं, a जो है वही तो x है। तो x कहां से कहां तक है, यहाँ इस वाले का, रीजन नंबर 2 चाहिए, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 में x कहां से कहां तक है, ये है या नहीं, और रीजन नंबर 2 में x कहां से कहां तक है। तो हेंस x कहां से कहां तक आया बोलो, -2 से -3/2, और हाफ से लेके कहां तक, मगर x का वैल्यू क्या है, ये तो a कहां से कहां तक आया, पीछे आंसर देखो यही था या नहीं, देखो तो यही आंसर आया था। मैं सीरियसली कह रहा हूं ये ज्यादा आसान मेथड है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मतलब मैं समझा रहा हूं तो इससे इतना बड़ा हो रहा है, ये तुम इतने छोटे स्पेस में करोगे, मैं इससे वाले में तुम्हें ज्यादा स्पेस रखा, दोनों का अपना खासियत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मगर इसे लिखो, ठीक है, इसे मेथड 2 लिखोगे, हाँ यूजिंग लोकस मेथड 2।
इसमें यूजिंग लोकस, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, फाइंड द लोकस वेयर वेरिएबल पॉइंट लाइज। लिखो, एक्स के बदले वो दिख नहीं रहा है मगर समझ में आ रहा होगा। हाँ, कोई चीज वो 1x और इसके कारण अगर दिखता नहीं है तो मुझे बोल दोगे। हाँ, वो इसे मिटा दूं मैं? मुझे बोलोगे सर आप किसे इन जनरल प्रेफर करते हो, तो मैं लूकस वाले को प्रेफर करता हूँ। प्रॉब्लम अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा falls inside the angle made by y is equal to x by 2 x greater than 0, y is equal to 3x x greater than 0, then alpha belongs to a 1 by 4 से 2 by 3, b 3 से infinity, c 4 by 3 से 2, d 2 से लेके 3 तक।
तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसका लोकस क्या होगा? पी अल्फा कामा 1 माइनस अल्फा का लोकस क्या होगा? एक्स अल्फा है 1 माइनस अल्फा है, क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या? मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? बोलो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलो एक स्ट्रेट लाइन। ये दो भी स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, y इक्वल टू एक्स बाई टू और y इक्वल टू 3x। यस सर। तो किसका स्लोप कम होगा? कम स्लोप किसका है? एकदम घटिया सवाल है, तुम भी बोलोगे सर क्या पूछते हो आप? y इज इक्वल टू x बाई 2। एक्स बाई टू, तो इसलिए ये नीचे लाई करेगा। y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ऊपर कौन सा लाई करेगा? तुम बोलोगे सर आपने सेकंड में नहीं बनाया। नहीं, जानबूझ के नहीं बनाया। ध्यान से देखो, एक चीज दिया हुआ है क्या? एक्स किससे भरा है? इसका मतलब क्या हुआ? केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला साइड लेना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला लेना नहीं है। अब कौन सा लाइन का पी कहां पे लाई कर रहा है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करूंगा? इसे ड्रॉ करूंगा। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट 1 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन मेरे पास हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो। ये y इज इक्वल टू एक्स बाई टू है, तो x प्लस एक्स बाई टू, तो इज इक्वल टू ये 2/3 कॉमा 1/3 थ्राइस x। y इक्वल टू थ्राइस x, 4x इक्वल टू 1, तो 1/4 और 3/4। तुम्हें किसका रेंज चाहिए? क्वेश्चन में देखो अल्फा क्या है यहाँ पे? x है, तो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1/4 से 2/3। 1/4 से लेके, तो हेंस तो x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1/4 से लेके 2/3, मगर वही तो अल्फा है, तो 1/4 से लेके 2/3, तो है 1/4 का ऑप्शन नंबर है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जब ग्राफ बनाया जाता है तो तुम लोग में से कईयों को मुश्किल होता है, तो सीखोगे तभी आएगा ना। तो प्लीज, बाकी जिन लोगों को मुश्किल हो रहा है वो ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे। ग्राफ से डरोगे, कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्राफ से डरो मत, ड्रॉ करो ग्राफ। एल्जेब्रिक मेथड तो आसान है, मैं भी जानता हूँ। अरे मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन जीरो लिखो, विविक कर बना दो, इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे चलो, ऑनलाइन मिटा दूं? यस सर। गुरुकुल खुल गया या बंद है? जाना है उसको, जा रहे हो? ठीक है, प्रॉब्लम। ये देखो, अब ये टाई करें, ठीक है? लंबे लंबे समस्या बहुत ज्यादा नहीं करा पाऊंगा। हाँ, डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, अब पॉइंट किसी फिगर के इनसाइड लाई करेगा, जैसे पॉइंट लाइज इनसाइड, कभी ट्रायंगल हो सकता है या क्वाड्रेटर हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ट्रायंगल या क्वाड्रेटर कुछ मिलेगा।
दो मेथड से ही करवाऊंगा प्रॉब्लम। इफ द पॉइंट -2, a lies inside the triangle formed by line y is equal to x, y is equal to -x, and twice x plus 3y equal to 6, find range of A. सर आपने वो इनमें क्या लिखा? पॉइंट लाइज इनसाइड Inside ट्राइंगल। triangle oblique quadrilateral, ठीक है। यस सर। आगे चलूं, इसे दो टाइप से किया जाता है। पहला टाइप है पोजीशन ऑफ पॉइंट के रेस्पेक्ट से, और इसमें अब दो टाइप के सम्स होते हैं। साइज दिया रहेगा, वर्टाइसेस नहीं दिया है, वर्टाइसेस दिया रहेगा, साइज नहीं दिया है। हाँ कौन फोन कर से और रो ठीक है, रो मत कहते थे किताब आई से 2 मिनट रुको। हाँ किताब आई से ना खुदा, 2 मिनट रुको। हाँ मैं ऑनलाइन को ऑफलाइन नहीं कर रहा हूँ। 2163 या 2163 वो क्लास 12 का एक सैंपल पेपर मंगवाया है। और ऑनलाइन सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, वो तो कुछ में, हाँ वो एक सैंपल पेपर मंगवाया था तो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। तो दो चीज, सॉरी हाँ क्या था, अगर साइज दिया हुआ है तो क्या निकालोगे? वर्टाइसेस, वर्टाइसेस दिया हुआ तो साइज। यहाँ पे याद रखना, यहाँ का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बोथ इक्वेशन ऑफ साइज एंड वर्टाइसेस होता है। डायग्राम जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी ओरिजिनल डायग्राम। ओरिजिनल डायग्राम नहीं बनाने से भी होगा, मतलब एक फ्री हैंड डायग्राम बनाने से तुम्हारा काम इस वाले में हो जाएगा। एक लाइन तुम्हारे पास y इक्वल टू x है, तो एक y तो x एक x प्लस y इक्वल टू 0, एक x माइनस y इक्वल टू 0, और एक ट्वाइस x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब x प्लस y इक्वल टू 0, यहाँ पे वर्टाइसेस नहीं है तो मुझे मालूम है ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 0,0 में। यहाँ पे जब तुम x इक्वल टू -y डालोगे तो ये 2x माइनस 3y, तो ये -x माइनस 6, तो x का वैल्यू हो जाएगा -6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। c वाला जब तुम निकालोगे x इक्वल टू y, तो ये 6/5 हो जाएगा, तो ये 6/5 अगर x है तो y भी तुम्हारे पास 6/5 होगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पॉइंट P दिया हुआ है, ये कहाँ पे लाई करे? इनसाइड लाई करे, तो ये पॉइंट P है, -2 है, और सबको कह रहा हूं ध्यान से देख। AB के लिए केवल AB के लिए P और C कौन से साइड में? सेम साइड में। मगर सेम साइड में तो अभी ये भी है या नहीं? तब तो इससे केवल काम नहीं बनेगा। अब BC के लिए मतलब क्या देख रहे हो? P और A कौन से साइड में? सेम साइड में, तो ये वाला हट गया ना, मैं तब भी काम नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला एक लाइन है। तो इस लाइन के लिए फिर क्या बोलोगे? कौन कौन सेम साइड में? P और B। तो ध्यान से सोचो, हाँ ध्यान से समझो कि अगर मैं L1 के लिए बोलूंगा तो P और C L1 के सेम साइड में, मगर दिस इज नॉट प्रेसिडेंट कंडीशन, क्योंकि Q और R ये भी देखो क्या हो रहा है, PC, QC और RC सब L1 के सेम साइड में। अब मैं BC ले रहा हूं तो क्या हुआ? P और A सेम साइड में, नहीं क्या? R हट गया क्योंकि ऑपोजिट साइड में। और अभी भी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि Q और A भी कौन से साइड में है? BC के सेम साइड में।
अब मैं एसी में आता हूं, तो एसी में मैं बोलूंगा P और B साइड में, इसलिए अब Q हट गया क्योंकि Q और B कौन से साइड में, तो हर एक के रेस्पेक्ट में देखना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें 3 कंडीशन लगेगा। क्या क्या? कंडीशन नंबर 1 क्या? पॉइंट P -2 कॉमा A एंड पॉइंट C 6/5 कॉमा 6/5 lies on सेम साइड ऑफ AB। AB का इक्वेशन L1, L1 का इक्वेशन क्या था? x + y = 0। तो अगर -2 कॉमा A डालोगे तो ये क्या हुआ? -2 + A मल्टीप्लाइड बाय 6/5 + 6/5 मस्ट भी क्या बोलो? ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 तो ये तो ठीक है, केवल इसी के ऊपर तुम डालोगे। तो दिस कैन बी रिटन एज A -2 ग्रेटर देन 0। तो A किससे बड़ा बोलो? 2 से। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, जगह कम हो जाता है रे थोड़ा सा हाँ ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि मेरे पास स्पेस तो बहुत ज्यादा है मगर मैं सब जगह यूज नहीं कर सकता हूँ। क्या करोगे? क्वेश्चन लिख लिया था क्या तुम लोगों ने? क्वेश्चन सबने लिख लिया था? ऑनलाइन में भी लिखवा दिया था ना क्वेश्चन मैंने? क्वेश्चन मिटा दूं? हाँ, तो क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, सेकंड कंडीशन बोलो क्या होगा तब? सेकंड कंडीशन होगा -2 कॉमा है, और तुम्हारा जो भी बोलो A 0,0 क्या होगा? लाइज ऑन सेम साइड ऑफ BC। तो BC का इक्वेशन क्या था? 5x + 3y - 6 = 0। तो पुट अप कर क्या आया तब? -4 + 5 से -6 इंटू 0 + 0 -6 मस्ट भी क्या? तो ये -6 इनइक्वालिटी को क्या करेगा? 5 से -10 मस्ट भी क्या? लेस देन 0 -6। तो हेंस A मस्ट बी लेस देन क्या आया बोलो? 10/3। मेक इट नंबर 2। और एक कंडीशन आएगा क्या? अब तो सब कोई बोल सकता है क्या? -2 कॉमा है, और बोलो, और B कितना? -6,6 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ AC। AC का इक्वेशन है X। तो क्या आया? -2 - A -6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव है, इसका मतलब -2 - A मस्ट बी क्या? लेस देन 0। इसका मतलब -A इज लेस देन 2। इसका मतलब A मस्ट बी ग्रेटर देन कितना बोलो? -2। तो अल्टीमेटली तीनों का मिला के क्या आया तब? मेरे पास जगह नहीं है, चलो ये दिख तो रहा है, ऑनलाइन में भी दिख रहा है। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटर है, डायरेक्टली बोल यार कितना क्या? A -2 से बड़ा, A 2 से बड़ा, तो A को किससे बड़ा होना पड़ेगा? 2 से। और किससे छोटा होना पड़ेगा? 10/3 तो 2 से बड़ा होता है। तो हेंस A कहां से कहां तक आया तब? 10/3 तक। क्या समझ में आया? देखो यार, मैं इंटेंसली बोलता हूँ कि मैंने जानबूझ के वो सम दिया है जहां पे मुझे बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, मगर तुम्हें जो सम मिलेगा वहां पे वो जरूरी नहीं है। मतलब आसान इसलिए हुआ क्योंकि जानते हो मैंने ये दो लाइन बड़ा आसान ले लिया है। अब यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट कांस्टेंट होता, चीज यही करना होता, मगर कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता, बड़ा हो सकता था। क्वेश्चन में A नहीं होके यहाँ पे A² हो सकता था, तब विविक कर्व लगाना पड़ सकता था, जैसे इससे पहले तुमने देखा था A, A²। मगर मेरा मेन एम देखो, क्लास में मेरा मेन एम होता है कि मैं मिनिमम कैलकुलेशन करके मैक्सिमम कैसे समझा पाऊं। तो एल्गोरिथम यही, अब चाहे पॉइंट कैसा भी दिया रहे, किसी को लिखना है तो लिख लो। 43, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ आराम से 2-3 मिनट। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
आगे देख लूं? यस सर। दो हो गया? यस ऑनलाइन में हुआ बाकियों का? यस सर। मिटा देगा। यस सर। पॉइंट मुझे एक रुक जाओ, मुझे ये डायग्राम चाहिए। सेकंड केस बाय लोकस। तो भैया जब लोकस है तो मुझे लोकस बोल, इसका लोकस क्या होगा? ये पॉइंट कहां पे लाई करता है? लाइज ऑन क्या बोलो, इसका लोकस क्या होगा? P माइनस 2 कमा है, लाइज ऑन कहां? ये इतना आसान सा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली बोल सकते हो, कहां लाई करेगा? हाँ x इक्वल टू, अरे लाइज ऑन कहां पे? x इक्वल टू कहां पे? तुम लोग एलिमिनेट करने का कोशिश करो, प्रॉब्लम ये हो रहा है। यहाँ पे तो एलिमिनेटेड है ही, x इक्वल टू माइनस 2 है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर तुम a का वैल्यू 1 लोगे तो p कैसा दिखेगा? -2 कामा 1। 0 लोगे तो कैसा दिखेगा? -2 कामा 0। 2 लोगे तो कैसा दिखेगा? -2। ये सब जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा है? x का वैल्यू हर समय -2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारे पास -2 कामा 2। जैसे ये P1 ले लेता हूँ, ये P2 ले लेता हूँ, तो ये मेरे लिए ये P1 हो गया, ये मेरे लिए P2 हो गया, ये P3। तो ये कहां पे लाई कर रहा है? क्या इस लाइन में नहीं लाई कर रहा है? बात एलिमिनेट करना है ना, तो एलिमिनेट तो हो ही गया इक्वल टू -2 में। तो चलो चला खत्म। अब और मगर अबू भैया अगर तुम्हें लोकस यूज करना है तो तुम्हें ओरिजिनल डायग्राम बनाना होगा। ओरिजिनल डायग्राम इज रिक्वायर्ड, इसमें ओरिजिनल डायग्राम चाहिए। तो ओरिजिनल अगर डायग्राम बनाओगे तो क्या क्या लाइन है? एक लाइन है y इक्वल टू x, जो ये लाइन होता है AC वाला। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन होता है। ये सब जानना होगा रे, ये सब लाइन है। तीसरा लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है 6/2, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है 6/3। तो हेंस इसका मतलब है ये जो लाइन होगा ये लाइन कुछ ऐसा होगा, और ये लाइन होगा twice x प्लस 3y इज इक्वल टू। ये पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है? x प्लस वाई, वो तो ऑलरेडी हमने निकाला ही हुआ है, तो अननेसेसरी टाइम क्यों बर्बाद करें? -6 कामा। ये पॉइंट क्या होगा? 0 कामा 6। ठीक है, अब p कहां पे लाई कर रहा है? x इज इक्वल टू -2, तो ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू -2। अब मुझे बोलो रेंज किसका निकालना है? एक्सिसा का या ऑर्डिनेट का? कोई बोलेगा? ये -2 कामा a, मुझे a का रेंज निकालना है, तो ये y एक्सिस का पॉइंट होगा या x एक्सिस का पॉइंट होगा? y ऑर्डिनेट। तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट मेरे ख्याल में आराम से निकाल सकते हो। कौन कौन सा दो कर रहे हो? ये लाइन का इक्वेशन बार बार कह रहा हूं, x इक्वल टू क्या? ये लाइन का इक्वेशन। तो अगर x का वैल्यू -2 डालोगे तो ये पॉइंट कैसा दिखेगा? -2 कामा 10/3 दिखेगा। तो Yes. ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट 10/3 हो जाएगा। ये पॉइंट कैसा दिखेगा? x तो यहाँ पे भी -2 है, किसमें लाई कर रहा है ये वाला? x प्लस वाई, तो y कैसा दिखा? 2। तो हेंस ये वाला पॉइंट कैसा दिखा? 2। ये a, तो a यहां से लेके यहां तक है, तो कहां से कहां तक लाई कर रहा है a? बोलो, a 2 से लेके कहां तक? बोलो 10/3। मैं फिर से कहूंगा ये आसान है। हाँ, वो कैसे होगा? एक्स इंटरसेप्ट बोलना, इसका क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट बोल 3, तो ये तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा, और वाई इंटरसेप्ट हर समय एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट में ना लाइन नहीं करता, ऐसा नहीं।
2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक छोटा समय, 1 मिनट का दे रहा हूँ। चलो आगे, हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो, प्रॉब्लम। On the portion of the straight line x plus 2y equal to 4 intersected between the axis a square is constructed on the use of plane geometry. On the side of the line away from the origin. If the point of intersection of its diagonal has coordinate alpha comma beta, then find alpha plus beta by 2. ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। हाँ, between the axis. इंटरसेक्टेड बिटवीन दी क्या लिखा है? On the portion of the straight line x plus 2y is equal to 4 intersected between the axis, a square is constructed on the side of the line away from the origin. If the point of the intersection of its diagonals has coordinate alpha beta, then find alpha plus beta divided by. शुरू करूं? इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा लाइन?
समझ में आया? ऑन द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब अंग्रेजी में क्या समझाऊं, डायग्राम में ही दिखा देता हूं। एक पॉइंट आया 4,0 और वहां इंटरसेप्ट क्या आया, जब तुम x को 0 डालोगे तो 0,0,2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक लाइन है, इस लाइन में केवल तुम्हें यही कंसीडर करना है, पॉइंट ये O है, इसको अभी A ले लेता हूं, B उसको लूंगा, इसको C ले लेता हूं। इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, अब समझ में आ गया इस लैंग्वेज का मतलब। अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड, अब इसके ऊपर 2 स्क्वायर बना सकते हैं, एक ये वाला, ये तो ओरिजिन के साइड में हुआ, मगर क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड ऑन द लाइन। अब ये कहूंगा क्या, मतलब तुमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया इस टाइप से, ये साइड को लेके तुमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट किया, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, मैंने गलती लिखा था, ये D ले लेता हूं। आया समझ में? पहले सम का मतलब समझ में आया क्या आया, अब आगे चलते हैं। क्या क्या निकालने बोल रहे हैं, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस डायगोनल निकालने बोल रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल मुझे केवल A और D पता है, अगर मैं किसी भी हालत से C या B निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करता है, डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो A और क्या करेगा, D और B को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया, यूज ऑफ क्या, तुम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते थे। ठीक है, अगर ये लेंथ A है तो ये लेंथ भी कितना आया, ये ज्वाइन कर देता हूं, ये एंगल कितना आया, ये अगर थीटा आया तो ये अगर थीटा है तो ये कितना आया, नहीं ध्यान से देख, ये अगर थीटा है तो ये कितना आया, थीटा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया बोलो, थीटा। तो इससे क्या तुम ये कह सकते हो कि OAD और ABM कॉन्ग्रुएंट होगा। यस सर। AA हाइपोटेन्यूज सेम हो गया, RHS, और ये एंगल थीटा और ये एंगल भी क्या हो गया बोलो, थीटा। तो हेंस दीस टू ट्रायंगल्स आर क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो कैसा, अपोजिट साइड सेम होंगे, तो ये थीटा का अपोजिट ये लेंथ कितना है, एकदम घटिया सवाल है, ये लेंथ कितना है, नहीं यहाँ पे बोलोगे Sir, 2, 2. अगर ये 2 है तो ये लेंथ कितना होगा AM, तो M कितना हो गया, ये 4,0, 6,0, तो इससे क्या B का कोई कोऑर्डिनेट पता चला, 6। अब आते हैं, ये लेंथ कितना है, तो यहाँ पे कौन सा लेंथ 4 होगा, BM होगा, तो B कैसा दिखा बोलो, मतलब मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया ट्रायंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMB, तो A के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, D, A क्या था 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90, हाँ DOA। तो इस लॉजिक से OD इज सेम एज AM इज सेम एज 2, उस लॉजिक से OA इज सेम एज BM इज सेम एज 4, इस लॉजिक से B का वैल्यू आ गया 6,4, D का वैल्यू हो गया 0,2, तो P का वैल्यू क्या होगा, B प्लस D डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 0 3, 4 5 6, 3,3, खेला खत्म, अल्फा प्लस बीटा बाय 4, 3 प्लस 3 6, 6 बाय 4 आंसर आ गया। आया समझ में? तो कहीं भी मैंने कॉर्डिनेट ज्योमेट्री यूज नहीं किया, मतलब कॉर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ यूज किया, बस मैंने सम को ऐड करने में, ना बाकी सब मैंने क्या यूज किया बोलो, यूज ऑफ क्या, प्लेन ज्योमेट्री। भैया इस चीज को याद रखो, ठीक है, कि कभी कभी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो सकता है, सिग्नल ट्रायंगल यूज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकता है, सर्कल होने से सर्कल के जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज हो सकता है। ब्रेन को खुला रखो, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। मैं ये नहीं कर रहा हूं इसे अलग तरीके से नहीं कर सकते सर करिए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं करूंगा। इससे पहले वाले में दोनों तरीका मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इससे मैंने कराया था। इससे तुम स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते, इससे तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी कर सकते। क्यों, tan थीटा का वैल्यू अगर पता चल गया तो खेला ही। अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो यहाँ से क्या tan थीटा का वैल्यू पता चल गया, तो फिर यहाँ से ये, क्योंकि ये साइड है तो ये साइड भी है, तो खेला कर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी नहीं करते थे क्या, एक ट्रायंगल से थीटा वैल्यू निकालते थे और फिर वो क्या कर देते थे दूसरे में। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ही पार्ट है।
मतलब इसको जैसे के ले ले तो के बाय साइन थीटा, के बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट कर। आगे चलूं? फैमिली ऑफ स्टेटमेंट। इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट लिख देना। इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ intersection of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is a1x plus b1y plus c1 plus lambda times of a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Equation of any straight line passing through point of intersection of this and this is this one. सर ये क्या चीज है? लैम्डा क्या है मैं बताता हूँ। वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर टू बी डिटरमाइंड बाय गिवन, कोई कंडीशन दिया होगा उससे निकालूंगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। लैंग्वेज को लिख लो, हालांकि लैंग्वेज से ज्यादा कुछ समझ में नहीं है। आगे चलूं? सर थोड़ा दोनों
दिख रहा है ना? हाँ सर। तो ये मगर खत्म हो गया। ओ मेरा इसमें वो खत्म हो गया, तो दिखने में मुश्किल हो रहा है रिकॉर्डिंग मिनिमम। Equation of any straight line passing through the point of intersection of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y। रुक क्या है दो मिनट स्टॉप से तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई भी दो लाइन पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो तुम उस लाइन से, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला किसी भी तीसरे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो जो दिखेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इतना लंबा हम लोग भाषा में इसे लिखते नहीं है, इसे बड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं कि ये L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा दिखा L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2। तो ये फॉर्म जब भी तुम्हें मिलेगा तुम बोलोगे सर ये जो है ये वो लाइन है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तुम बोलोगे सर करता क्यों है, ये तो प्रूफ दीजिए। ठीक है देता हूं। ये पॉइंट को मैं अल्फा पामा बीटा ले लेता हूं, तो P अल्फा पामा बीटा जो होगा क्या वो सेटिस्फाइज L1 होगा? हाँ, क्योंकि L1 में तो वो लाई कर रहा है, इसका मतलब L1 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 0। P अल्फा बीटा किसको सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाइज L2, तो L2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 0। तो अगर ये दोनों 0 हुआ तो क्या तुम तब ये कह सकते हो कि P अल्फा बीटा ऑल्सो therefore it will satisfy L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अरे ये 0 है, ये 0 है, तो इसमें अगर डालोगे तो लैम्डा के ऊपर ये डिपेंड करेगा क्या? 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 क्या होगा? तो हैंस ये जो भी चीज है P अल्फा बीटा इसे क्या करता है? सेटिस्फाई। अब सेकंड मेरा कहना है कि इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा ध्यान से लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 प्लस, तो बोलोगे सर ये क्या है, ये तो क्लास 6 का बच्चा भी लिख पाएगा। ठीक है, मगर क्लास 6 का बच्चा एक बात नहीं कह पाएगा ये किसका इक्वेशन है। 10 का बच्चा या 9 का बच्चा कह पाएगा ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इन एक्स एंड वाई है, तो इसका मतलब है ये क्या फॉर्म करेगा बोलो? इक्वेशन ऑफ क्या? तो तुम्हें 2 पॉइंट मिला क्या? P अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सही, और ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों को मिला के तुम क्या बोल सकते हो? ये 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या 1 वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो लाइन जो कहां से पास कर रहा है? P अल्फा बीटा, क्योंकि वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, यहाँ से तो और बहुत कुछ पास करेगा मगर वो तुम नहीं बोल सकते हो, तो ये इसका प्रूफ है। तो इसीलिए अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि तुम मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट में नहीं होंगे, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली होता है लाइन। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ twice x minus cy इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या होगा? तब कोई बोलेगा डायरेक्टली, क्या लिखोगे तब? कैसा दिखेगा?
ट्वाइस एक्स माइनस 3y प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, plus y. ठीक है। अब ये लैम्डा क्या है, अरे लैम्डा क्या है, लैम्डा के अलग अलग वैल्यू तो तुम्हें अलग अलग लाइन मिलेगा। अब ऐसा एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगा क्या, ऐसा कितना लाइन एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिट में नहीं। तो लैम्डा को वेरी कर दे जाओ, तुम्हें अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिलते जाएगा। कुछ कंडीशन दिया जा सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज ये, और बोलेगा है ऑल्सो इट पासेस थ्रू 7,8। तो 7,8 इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर समझ जाता हूं मैं ये होता क्यों। आगे चलूं। Yes, sir. ये लैम्डा क्या है समझ में आ रही है, मैं ठीक है ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि सर समझ में आ गया, तब भी आप बार बार पूछो, क्योंकि ये लैम्डा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये पैरामीटर है, मतलब तुम्हें एक्चुअली में जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो तो तुम्हें एक पॉइंट थोड़ी ना मिलेगा, एक लाइन थोड़ी ना मिलेगा, तुम्हें ऐसे हजारों लाइन मिलेंगे। एक का इक्वेशन होगा L1 + L2 = 0, एक का होगा L1 + 3L2 = 0, एक का होगा L1 + √3L2 = 0। तो पूरा घूम जाएगा ये, ठीक है। तो पूरा का पूरा जितने भी लाइंस है मगर वो दिखेगा हर समय इसी टाइप से। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन निकालना है, हाँ यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन, वरना तुम बोलोगे सर ये तो बोर्ड लेवल का सम है और आप अननेसेसरी क्यों बोर कर रहे हो, हम लोग तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point of intersection of x minus 2y plus 3 = 0 and x plus 3y plus 5 = 0 and perpendicular to 3x minus 2y plus 8 = 0। सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैं पहले कर ही देता हूँ। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या इसमें फैमिली लग सकता है? लैंग्वेज पकड़ में आया ना? ये लैंग्वेज जब भी देखोगे तुम बोलोगे सर समझ में आ गया क्या, कि आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक L1 = 0 और एक क्या बोलो, आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन निकालो जिसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, L1 प्लस क्या, तो रिक्वायर्ड लाइन जो होगा वो दिखेगा L1 + लैम्डा L2 = 0। इसका मतलब हो गया ये x - 2y + 3
plus lambda times of x plus 3y plus 5 equal to 0. So this implies 1 plus lambda times of x, 5 lambda minus 2 times of y, 3 plus 5 lambda is equal to 0. Make it number 1. नहीं क्या? अब 1 कुछ कह रहा है, लैम्डा निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन है क्या? वो इस लाइन के ऊपर क्या है बोलो? तो कंडीशन क्या लगेगा? अगर ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर स्लोप का, नहीं क्या? इसका स्लोप कितना आया? m1 माइनस a बाई बी, तो कितना हुआ? माइनस 1 प्लस लैम्डा बाय 3 लैम्डा माइनस. नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा जो परपेंडिकुलर है? 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2. तो क्या यूज करोगे बोलोगे? m1 m2 का वैल्यू कितना? यही कह रहा है ना, ये एक लाइन है, ये इसके ऊपर क्या है बोलो? परपेंडिकुलर. तो तुमने इसका स्लोप m1 निकाला, इसका स्लोप m2 निकाला, मगर परपेंडिकुलर के लिए तो है, इससे लैम्डा का वैल्यू निकाल लो. तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा बाय क्या? अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इज इक्वल टू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. नो डाउट तुम बोल सकते हो सर फायदा क्या होगा, क्योंकि सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ज्यादा अच्छा था. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता, स्लोप निकाल लेता, आंसर आ गया. y माइनस 7 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. हाँ मैं भी कहूंगा वो आसान है. मगर एक कॉन्सेप्ट तो सीखा ना तुमने, कैसा दिखेगा क्या पता, यूज बाद में कहीं पर है और वहां उस वक्त फिर मुश्किल हो जाए. ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट में मैं यही सम करवा सकता हूँ, इससे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सम इस कॉन्सेप्ट कभी नहीं करवा पाऊंगा. आगे चलूं? यस सर. तो मैंने पहले ही कहा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं. मैं देखा जाए तो तुम बोलोगे सर आपने टाइम का बर्बाद ही किया, मगर मैं इसका उल्टा में इंटरेस्टेड हूं. मतलब क्या बता, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ. यहाँ पे अब कभी हो सकता है कि तुम्हें मेरे सीट में सम मिल जाएगी, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विदाउट फाइंडिंग द स्लोप. मगर वो क्या विदाउट फाइंडिंग द स्लोप क्वेश्चन में देना का एग्जाम में थोड़ा ना बोला जाएगा, वो सब समझती है. तो उसमें तो हम स्लोप निकाल के ही कर लेंगे. चलो आगे चलते हैं. फैमिली ऑफ लाइन का एक खासियत है, ये जितने भी लाइन्स हैं इसका एक खासियत है. ये L1 है, ये L2 है, तो एक दिखेगा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0. ये भी लैम्डा का किसी वैल्यू के लिए होगा. ये सब किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है. कहां से पास कर रहा है? P अल्फा बीटा. इसलिए इसे फैमिली ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द फैमिली. क्यों फिक्स पॉइंट बोला जा रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक मेंबर, यहाँ पे मैंने अभी तक कितने मेंबर ड्रॉ किए? 1 2 3 4, चारों मेंबर एक पॉइंट से पास कर रहे हैं. कहां से? P अल्फा बीटा. क्योंकि इसलिए तो फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस मैंने कहा था, इसको ब्रैकेट में कॉन्करेंट लाइंस मैंने लिखा. तो ये फिक्स फैमिली, ये अगर मैं कभी फिक्स पॉइंट निकालने बोलूं तो कैसे निकालोगे? मेरे ख्याल में बड़ा बेकार सब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बोलो ना कैसे निकालोगे? कैसे? तुम्हें इसका इक्वेशन पता होगा, तुम्हें इसका इक्वेशन पता है, तो ये पॉइंट कैसे निकालोगे? तो फिक्स पॉइंट निकालने का मतलब, हाँ क्या?
अगर तुम्हें L1 प्लस लैम्डा L2 फैमिली है तो फिक्स पॉइंट, टू फाइंड फिक्स पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ? हाँ तुम लोग बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सॉल्व करने के लिए किस किस को? L1 इक्वल टू 0 और क्या बोलो? तो तुम्हें कोई भी दो मेंबर अगर उस फैमिली का मिल जाता है तो फिक्स पॉइंट निकाल लोगे। मतलब अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि भैया फिक्स पॉइंट ऑफ, तो मुझे फिक्स पॉइंट ऑफ फैमिली x3 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 3y प्लस 5 माइनस 6 लैम्डा का निकाल के दो, तो निकाल दोगे? यस सर। हाँ क्या करोगे? पहले इसे, अभी इसे एक स्टेप लिखना होगा ना, पहले इससे क्या निकाल लो? इससे निकाल लेता हूं विदाउट लैम्डा वाला लाइन, प्लस 3y प्लस 5, उसके बाद लैम्डा के साथ, जो लैम्डा के साथ है क्या मिला? माइनस 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या बोलो? 0। तो फिक्स पॉइंट क्या होगा, कोई बोलेगा? तो मेरा फिक्स पॉइंट के लिए मुझे सॉल्व करना होगा, किस किस को सॉल्व करूंगा? 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और बोलो। तो इससे क्या मिला? x डिवाइडेड बाय क्या? माइनस 18 माइनस 5, y डिवाइडेड बाय क्या? माइनस 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या? 3 प्लस 6। तो है पॉइंट जो मिला वो माइनस 8 माइनस 5 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 9 और 8 बाय 9। खेला खत्म, ये इसका फिक्स पॉइंट है। किसी को भी डाउट है अगर ऑनलाइन में भी तो मुझे बोलोगे, इसलिए करवा रहा हूं, समझ में आ? उसने नहीं, जो था वो तो मीनिंगलेस स्टोरी था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, खेला खत्म। मगर उसका जो ये कन्वर्स है कि तुम्हें फैमिली ऑफ लाइन दिया जाएगा तो फिक्स पॉइंट कैसे निकालो, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, ऑनलाइन आगे चलूं? यस सर। तो लैम्डा जरूरी नहीं है कि केवल L1 के साथ, सेम सम तुम्हें कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि ML1 प्लस NL2 इज इक्वल टू 0। तुम बोलोगे सर लैम्डा जो नहीं है, अरे m से डिवाइड कर दो ना। अगर m से डिवाइड कर दोगे तो ये L1 प्लस क्या हो जाएगा? n बाय m। अब बोलोगे आप सर ठीक है सर वही फॉर्म, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, नहीं क्या? तो इसीलिए कभी कभी तुम देखोगे कि फैमिली तुम्हें ऐसा भी मिल सकता है कि ML1 प्लस NL2 इक्वल टू 0, और अगर मैं इसका फिक्स पॉइंट निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या क्या करोगे? फिर से वही करोगे, सॉल्व किस किस को करोगे? मेंबर तुम्हें पता चल चुका है ना, कि ऐसा लिख रहे हो इसका मतलब है ये दोनों उस फैमिली का मेंबर है। अगर ये दोनों फैमिली का मेंबर है तो फिक्स पॉइंट सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? L1 इक्वल टू 0 एंड क्या बोलूं? L2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से आ जाएगा। सर मतलब कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि इस प्रॉब्लम इफ A, B, C are in arithmetic progression, then find fixed point of
family 3ax plus twice by plus 6c equal to 0. अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी एपी में, इसका मतलब क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन? अगर एबीसी एपी में है तो ट्वाइस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए प्लस, तो नंबर वन फैमिली कैसा दिख रहा है? थ्राइस ए एक्स प्लस क्या ट्वाइस बी वाई प्लस क्या 6c इक्वल टू 0. ट्वाइस बी के बदले क्या डाल सकते हो? तो अगर तुम वो ए प्लस सी डालोगे तो क्या कुछ फायदा होगा? थ्राइस ए एक्स प्लस कितना ए प्लस सी वाई प्लस कितना 6c. तो क्या ये फैमिली कैसा दिखेगा? अगर ए कॉमन ले लोगे तो कैसा दिखेगा? 3x प्लस वाई. सी कॉमन लोगे तो कैसा दिखेगा? y प्लस 6. तो मुझे बोलोगे इसका फिक्स पॉइंट कैसा दिखेगा? इसका फिक्स पॉइंट मैंने बताया तो कैसे, किस किस को सॉल्व करो? Divide L1 equal to 0. तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पूछो ना किस किस को सॉल्व करो. 3x प्लस y इक्वल टू 0. y इक्वल टू कितना बोलो? -6. तो हेंस पॉइंट कितना आया? y का वैल्यू -6, x का वैल्यू -6/3, तो -5 तो 6/3, तो 2 कॉमा माइनस. तो ये इसका फिक्स पॉइंट होगा. कोई डाउट है तो बोलो. लिखना सर यहाँ पर m और n मेंबर्स है. नहीं, m और n मेंबर्स नहीं है, L1 L2 मेंबर्स है. m और n को कुछ भी एक पैरामीटर्स है, जैसे a और c है. ओके आया समझ में? सर. लैम्डा जरूरी थोड़ी ना है कि नेचुरल नंबर हो, रैशनल नंबर भी तो हो सकता है ना. लैम्डा सपोज 5/6 है तो तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 टाइम्स ऑफ L1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 हो गया. सर यहाँ पर m और n जो सर ऊपर लिखा है सर वो भी मतलब लैम्डा जैसा पैरामीटर है. वो पैरामीटर एक्चुअली में m और n कोई रिलेशन होगा दोनों में, मगर दे आर पैरामीटर. जैसे यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है a b और c. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार a b और c जो है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं कभी भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है. दे आर रिलेटेड. नहीं क्या a अगर 10 है b अगर 20 है तो c 30 ही होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि a 10 है b 100 है c -7 है तब आंसर आता है. नहीं, क्योंकि दे आर रिलेटेड. ठीक है, तो इसे अगर तुम पैरामीटर के टर्म में लिखोगे तो ठीक है. आगे चलो. Consider the family of line plus k times of find the member of the family. Member मतलब वो लाइन का इक्वेशन. Find the equation of member of the family which is at a minimum distance from A 2,3, which is at a maximum distance from A 2,3. कम लिखना है. ओ दिख नहीं रहा है. Consider the family of lines
Find the equation of member of family which is at a minimum distance from A and maximum distance from A. शुरू करूं? क्या ये फैमिली ऑफ लाइन है? एकदम घटिया सवाल है। हाँ, यस तो ये फैमिली ऑफ लाइन कहां से पास करेगा? इसका कोई एक फिक्स पॉइंट होगा ना। 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे फिक्स पॉइंट मिलेगा। वो होगा x डिवाइडेड बाय -8 माइनस 6 y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 टू 6 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस प्लस 4। डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0। इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट P जो है वो है -2, 0। तो ये ऐसा वो लाइन है k के अलग अलग वैल्यू के लिए, मगर ये सब लाइन कहीं से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? P -2, 0 से। अब कह रहे हैं ये फैमिली का वो लाइन निकालो जो A2, 3 से मिनिमम दूरी में है। A2, 3 से मिनिमम दूरी में, तो वो कौन सा लाइन होगा? हाँ बोलो, मुझे इस फैमिली का वो लाइन बताओ जो A2, 3 से मिनिमम दूरी में हो। क्या ये लाइन होगा? तुम बोलोगे सर नहीं होगा, क्योंकि सर आप इससे भी नीचे खींच सकते हो। नहीं, क्या ये होगा? नहीं होगा। तो करते करते कितना मिनिमम दूरी क्या होगा? क्या 0 हो सकता है मिनिमम दूरी? हाँ, कब? कौन से लाइन का? वो लाइन जो कहां से पास करे। क्या ये वो लाइन नहीं होगा जिसका A से मिनिमम दूरी में होगा? ये जो मोटा वाला मैंने लाइन बनाया है, क्या ये फैमिली में बिलोंग कर रहा है? हाँ, क्यों? वो P से पास कर रहा है। और क्या इसका A से दूरी मिनिमम है? क्योंकि A से इसकी दूरी कितनी है? 0। तो 0 से छोटा और क्या हो सकता है? तो मुझे एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम A2, 3 चाहिए। तो नंबर 1, तो लाइन AP इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम A2, 3। तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ AP कैसा दिखेगा? लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट करवाया था, याद है मुझे। xy1 -201 और 231 इज इक्वल टू क्या था बोलो? 0। तो दिस इंप्लाइज x टाइम्स ऑफ दिस -3 माइनस y टाइम्स ऑफ दिस -4 प्लस 1 टाइम्स ऑफ दिस -6 इक्वल टू 0। सेकंड क्या बोल रहा है? एटा क्या बोलो? मैक्सिमम। तो मुझे बोलो ये मिनिमम है, नहीं क्या? अब मैं जैसे ऐसे जाते रहूंगा तो क्या होते जाएगा? लाइन की दूरी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी। बढ़ते 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 मैक्सिमम कब आएगा? जरा सोचो, मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम तब नहीं आएगा क्या? जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ या नहीं? ये मैक्सिमम दूरी में होगा, क्योंकि फिर जब तुम ऊपर जा रहे हो तो ये दूरी मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि जैसे तुम इधर से घूम रहे हो तुम यहां से भी घूम सकते हो। तो मैक्सिमम दूरी में वो लाइन होगा जो ये मोटा वाला लाइन। ये लाइन का क्या खासियत है? ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? एपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, नहीं क्या? तो अगर मैं नंबर बी यहां पे लिखता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो अगर मुझे लाइन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए, कौन सा होगा? मगर पी से पास करना जरूरी है। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए इज द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्या? परपेंडिकुलर टू एपी। तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। क्या एपी का स्लोप निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ एपी तुम्हें पता है कितना निकला? स्लोप ऑफ एपी 3 - 0/2 + 2 इज इक्वल टू 3/4। तो लाइन एल का स्लोप कैसा दिखेगा? -4/3। तो इक्वेशन ऑफ एल कैसा दिखेगा? अरे ये सब तो यार बोल देगा, ये y - 0 इज इक्वल टू -4/3 x + 2। किसी को डाउट है तो बोलो, हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जरा सोचो। हाँ देखो, यहां देखो जिसे डाउट है, इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन, P से पास करने वाला वो लाइन चाहिए जो A से मिनिमम दूरी में हो। तो कौन सा होगा? क्या ये लाइन नहीं होगा? अब जब तुम उसे इस टाइप से करते जाओगे तो A से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। अगर A से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है तो ये वाला जो लाइन होगा ये सबसे मैक्सिमम दूरी में होगा।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब हो जाएगा। सर हाँ बोलते जाओ। सर वो बी लाइन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए इज इक्वल टू लाइन, सर वो क्या लिखा है? लाइन कौन सा बोलो? बी लाइन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए, लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू एपी। ओके ओके कौन सा, ए या बी? हाँ सर समझ में आ गया सर। हो गया आया समझे, परपेंडिकुलर टू एपी, ठीक है। तो कौन सा बोल पूछ रही है, ये या ये? सर ये वाला। ये सर वो, परपेंडिकुलर। हाँ ओके सर। आगे चलूं? Yes, sir. देखो दो शॉर्टकट फॉर्मूला है, प्रूफ तो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्टेशन अभी तक मैंने नहीं कराया था, मतलब मैं लास्ट में कराऊंगा क्योंकि उसमें थोड़े सम्स थोड़े लंबे होते हैं। वो लास्ट टॉपिक होना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता है, इससे पहले छोटे छोटे टॉपिक को खत्म करना इज मच बेटर, बुद्धिमानी होता है। तो क्योंकि शॉर्टकट है तो मैं देखो, मैं नॉर्मली प्रूफ देता हूँ, मैं शॉर्टकट में ऐसे भी प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि जब मैं कहता हूँ ये शॉर्टकट है तो तुम शॉर्टकट की तरह ही लो। तो एक शॉर्टकट है टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सपोज तुम्हें एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सर पूरा एक वो point दिख नहीं रहा है। ax करेगा, थैंक्स घुमा दिया। शॉर्टकट टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ए अगर x1 y1 है तो इससे अगर तुम एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये पॉइंट m में आएगा। m को मैं अल्फा कॉमा बीटा दे रहा हूं।
तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर from ax1 comma y1 to ax plus by plus c is equal to 0 is, देखो क्या, अल्फा माइनस x1, प्रूफ नहीं दे रहा हूं रे, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, माइनस ऑफ a xy के बदले x1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर नहीं है, ठीक है सर। प्रूफ क्या है, एकदम नहीं दे पाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्म से आता है सर। क्या यूज है, यूज ये हुआ कि अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास एक ए पॉइंट है -3,5, मुझे एक लाइन मालूम है 3x + 4y + 10 = 0, और मुझे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये पॉइंट M दिया हुआ है 3, -2 तरीका, वो तो मुझे निकालना है, अल्फा कॉमा बीटा। तो बोलोगे शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ये मतलब मुझे देखना है कि क्या तुम अप्लाई कर पाते हो नहीं, क्या होगा बोलो। हाँ बोलो, हाँ अल्फा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बीटा -5 by 4 बीटा -5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, x और y के बदले क्या लिखा है, x और y के बदले क्या डालोगे, x1 और क्या y1, तो ये अगर इसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, -3 × -3 + 4 × 5 + 10 डिवाइडेड बाय क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब अल्फा प्लस 3/3 इज इक्वल टू लास्ट वाला, तो -9 4 5 = 20 + 20 + 10 30 30 -9 -21 डिवाइडेड बाय 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकाल लेना। वैसे ही बीटा -5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा निकाल लेना, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। प्रूफ पैरामेट्रिक फॉर्म से आता है, जो तुम्हें हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में करवाया जाए, ठीक है। ये चलूं, बता दूं? तो जैसे मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए बताया, वैसे ही और एक तुम्हारे पास शॉर्टकट है, शॉर्टकट टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। तो यहां पे अब क्या होगा, एक लाइन दिया रहेगा ax + by + c, एक पॉइंट दिया रहेगा x1 y1, और इसका जो इमेज है वो a' है अल्फा बीटा। तो इसलिए तब तुम अगर इमेज ऑफ a x1, y1 विथ रेस्पेक्ट टू ax + by + c = 0 इज, देखो शुरू कर रहा हूं,
अल्फा माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू क्या, बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय b। तुम बोलोगे सर इससे पहले वाला ही था, एग्जैक्टली, बट डिस्टेंस अब डबल हो जाएगा ना रे, इमेज होने के कारण, अगर ये मिरर का काम करता है तो इसलिए ये -2 टाइम्स ऑफ a, एक्स वाई के बदले ये वैल्यू डाल दोगे, a x1 प्लस b y1 प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे को लिखना है तो लिख लो। सर हेडिंग में विद रेस्पेक्ट टू के बाद क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई के बदले x1 y1। ओ दिख नहीं रहा है, बोल दिया करो सर, दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, मैं इससे नीचे ऊपर कर सकता हूँ। ये एक्चुअली में रिकॉर्डिंग करने से क्या होता है कि सबसे मिनिमम आता है। हाँ, कुछ बाकी सब चीजें मैंने ट्राई किया था, मगर इसमें जो क्वालिटी है ना वीडियो का, वो बेटर क्वालिटी है। बस वो जो 4 स्पेसेस हैं, वो स्पेसेस प्रॉब्लम करते हैं, ओवरलैप हो जाता है कभी कभी। मैं मिटा दूं इसको, तो यूज इसका बहुत जगह पड़ेगा, पर बहुत जगह मतलब पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत जगह पड़ेगा इसका यूज, मगर क्या बोलते हैं, अब जो बहुत बार यूज पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है कि एक ऑप्टिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे एक मिरर का इक्वेशन दिया रहेगा, एक इंसिडेंस रे दिया रहेगा और एक रिफ्लेक्टेड रे दिया रहेगा। तुम बोलोगे सर ये सब हमने किया हुआ है, मैं भी जानता हूं, मगर अब अलग तरीके से करवाऊंगा। अगर मैं इंसिडेंस रे का कोई भी पॉइंट ले लूं, मेरे ऊपर है, हाँ, कोई भी पॉइंट ए ले लूं और मिरर के अबाउट अगर मैं उसका इमेज ले लूं, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हर समय ए डैश करेगा। आया समझ में? उल्टा भी होगा, मतलब मैं रिफ्लेक्टेड रे का कोई भी पॉइंट लेता हूं, मिरर का इमेज ले लेता हूं, तो अगर मैं इंसिडेंस रे को प्रोड्यूस करूंगा तो वो वहां से पास करेगा। क्यों पास करेगा? पास करना ही है होगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या था, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इमेज अगर ले रहे हो तो ये लेंथ और ये लेंथ तुम्हारे पास क्या हो गया, बोलो। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये ए डैश, तो ये इस वाले पॉइंट में लाई करेगा ही तुम्हारे पास, क्योंकि तो ये 90 डिग्री है। तो इस अंग्रेजी में भी लिखा देता हूं कि इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन रे ऑफ इंसिडेंस with respect to mirror lies on reflected ray when produced. And vice versa. Vice versa का मतलब मेरा मानना है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे में मैं कोई एक पॉइंट लूंगा और उसका इमेज लूंगा तो वो इंसिडेंस रे में नहीं करेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं?
Yes, sir. Problem. A ray of light is sent along x plus y minus 2 is equal to 0. Upon reaching twice x plus y minus 3 is equal to 0. The ray is reflected from it. Find the equation of the line containing the reflected ray. सम लिखना है तो The ray of light is sent along फलाना upon reaching इतना, तो ये कैसे यूज करूंगा जी? इसे तो हम लोगों ने बुलेट में क्या हुआ है, निकल जाता है। The ray of light is sent along ये है तुम्हारे पास, ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। The ray is reflected from it, reflect कर रहा है, find the equation containing the reflected ray upon the sorry हाँ थैंक्स तो आई टेक्स। तो सबसे पहले मुझे बोलो कि तुम्हें अगर ये इसका इक्वेशन निकालना है तो ये तो पॉइंट निकल गया है, निकला है नहीं, क्योंकि ए जो होगा वो तो कुछ नहीं होगा, ए जो होगा वो तुम्हारे पास इसे कहते हैं क्या, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये तुम निकालोगे सॉल्व करके किस को, इज इक्वल टू 2, और मैंने लिया ही है ऐसा पॉइंट जो आसान हो जाए। पॉइंट मुझे ए मिल गया कितना 1 कॉमा ए तो मिल गया 1 कॉमा 1, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, अभी क्या रिजल्ट दिया था कि इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट मुझे बोलो ना, भी कोई भी एक पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, x को 0 ले लो, y का वैल्यू क्या आ गया, अरे कोई भी पॉइंट ले सकते, 2,0 भी ले सकते, 1,1 भी ले सकते, तो सॉरी 1,1 नहीं लोगे क्योंकि वो ऑलरेडी मिला हुआ। अब B02 का अगर तुम इमेज निकालोगे तो क्या मिलेगा बोलो, बी डैश अल्फा बीटा। क्या कोई शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था निकालने का इसके रेस्पेक्ट में, मेरे ख्याल में दिया था, क्या अल्फा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 2 into 0
प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू सर 2 इंटू माइनस 1 2 बाय 5। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 4 बाय 5, बीटा का वैल्यू 5 प्लस 2, 5 टू 10, 11, 12, 5। तो अब तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे निकालना है, निकाल लोगे ना, छोड़ दो, हाँ या ना? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन कैसा दिखेगा, तब कहां से पास कर रहा है? फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे पास दिखेगा x y 1, उसके बाद 1 1 1 और क्या, अल्फा बीटा 1 इक्वल टू 0, बिकॉज ये कहां से पास कर रहा है? दिस इज लाइन पासिंग थ्रू A11 और क्या, b डैश अल्फा बीटा। अभी तो मैंने बोला रिजल्ट ही दिया था, तो ब्रेक करके देखेगा ना, मैं उसका अननेसेसरी को टाइप करता हूं। सर आज और कुछ कराएंगे क्या? नहीं, निकल सकते हो गया बस ठीक है लास्ट। सर। ठीक है, चलो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। चलो